नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है और इस पर सियासत भी जारी है। इसी बीच आज आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कोंडागांव का दौरा किया और केशकाल ब्लॉक के खुदपदर में माता देवकुड़ी का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी मौजूद रहे। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस के 4 साल के शासन में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना। जो भी लोग ईसाई बने वो सभी भाजपा सरकार के समय ही बने। बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासी ईसाई धर्म में शामिल हुए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। ईसाई लोग क्या बनाते हैं? सर्स बनाते हैं। सर्स में जाके ईसा मसीह को पूजा करते हैं। कोई नहीं जा रहा है भाई उधर। हमारा बाप दादा आदिवासी पेट से पैदा हुआ, तो इसलिए वो सर्स में जाना छोड़ के यहाँ पूजा करना है। ये नारा चलाना है, इसलिए हमारा देवगुड़ी बना रहा है। हम इसलिए गोटुल बना रहे। गोटुल इनके बड़ा विधायक नहीं है, बस्तर का सांसद नहीं है। इन लोग आदमी से आदमी लड़ा रहे हैं, आदमी से। ईसाई धर्म का लोग, हमारा पिछड़ा वर्ग के लोग आदिवासी के भाई भाई लड़ा रहे हैं। इसके चक्कर में नहीं फंसना है। मैं इस मंच में बोल सकता है, मंदिर के सामने भूपेश बघेल का सरकार, संत नेताम का सरकार, ये 4 साल में एक भी सही नहीं बनाए, एक भी न बनने देंगे। ये जितना भी ईसाई धर्म बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समय, केदार के समय बने। केदार ईसाई धर्म को पसंद कर मतलब बोलेगा तुमको धर्मांतर करेंगे। एक थानेदार खड़ा है, इस जो खड़ा है, एक कलेक्टर खड़ा है। नियम से करवाई होगा, नियम से। इस देश में कानून है, कानून। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे कार्यकाल में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ, जो भी धर्मांतरण हुए थे वो बीजेपी के कार्यकाल में हुए। आखिर कवासी लखमा के दावे में कितना दम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है धर्मांतरण को लेकर मामला बहुत गरमाया हुआ है, खासकर बस्तर इलाके में। और इसमें भाजपा पहले राज्य सरकार को इसमें दोषी बता रही थी, लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है, भाजपा के नेता और कांग्रेस नेता आमने सामने। अब जिस तरीके से आज कवासी लखमा ने सीधा सीधा कह दिया कि भाजपा शासन काल में लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, इन 4 सालों में कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। पहले भी इस बात को लेकर कवासी लखमा पर भाजपा के लोगों ने निशाना साधा था कि सुकमा में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन का मामला हुआ है, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ कोंडागांव जिले के भी प्रभारी हैं, तो उन्होंने भाजपा को करारा जवाब दिया है। और इस मामले में लेकर ये भी कहा है कि भाजपा के लोग आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भाजपा के लोग नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर कवासी लखमा ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। अब सबसे बड़ा ये है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होना है, तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे और इससे भी बड़ी बड़ी बयान एक दूसरे पर लगाते नेता नजर आएंगे। जी विवेक, खासतौर पर हमने देखा है जो छोटी बस्ती में रहते हैं या जो आदिवासी हैं वो बहुत ज्यादा धर्मांतरण में शामिल रहते हैं, वो बहुत ज्यादा अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, जिनके भी बोलने पर करते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? क्योंकि अभी जो ये दावा किया जा रहा है कि पहले हुआ करता था अभी नहीं है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है वाकई में। क्योंकि अगर हम ग्राउंड स्तर पर देखें तो अभी भी उसी तरह धर्मांतरण जारी है।
देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात तो सामने निकल कर आ रही है कि जो धर्मांतरण वाली बात आ रही है, इसमें जो पीड़ित पक्ष के लोगों से जब चर्चा की गई थी तो उनका कहना, हमने धर्म नहीं बदला, हम आज भी मूल आदिवासी हैं, बस ये है कि हमने अपनी थोड़ी आस्था बदल ली है, क्योंकि कुछ परेशानियां थी जिसको लेकर हम इधर उधर भटकते रहे। और आखिरी में जब चर्च में गए, हमने किसी ने बुलाया नहीं, अब जब चर्च में गए तो वहाँ पर थोड़ी सी हमें सुकून शांति मिली, जिसके कारण हम चर्च पर आस्था रख रहे हैं, पर हम आज भी मूल आदिवासी हैं। और दूसरी चीज़, सर्व आदिवासी समाज ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया कि यदि कोई धर्म परिवर्तन किया है तो उसका एफिडेविट है क्या। एफिडेविट जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि धर्म परिवर्तन हुआ, इसको मनांतरण किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इलाके में धर्मांतरण और मनांतरण को लेकर बात चल रही है, इसमें सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है शिक्षा व्यवस्था, और दूसरा लोगों का अंधविश्वास और जागरूक ना होना, जिसके कारण लोग कोई मदद करता है तो उसके सहारे उसको देखते हुए कोई वक्त में उनके काम आ गया तो वो उसके अनुयायी बन जाते हैं, या उसके परम भक्त बन जाते हैं, या उसके कहने पर चलने लगते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है जिसको समझने वाली बात होगी कि आखिर में लोग अपना मन क्यों बदल रहे हैं, धर्म के नाम पर मन बदलने की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जागरूक जब तक नहीं होंगे, क्योंकि अशिक्षा कहना कोई, ये अशिक्षित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जागरूक नहीं होने से ही लोग दूसरे धर्म पर या दूसरे के बातों पर विश्वास करते हैं। जी देखिए विवेक, सबसे बड़ा कारण तो यही है धर्मांतरण का कि जो मूलभूत सुविधाएं शायद उन लोगों को नहीं मिल पाती हैं और फिर कहीं और से मिलती हैं तो उस तरफ खिंचे चले जाते हैं। आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त हो, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनका अधिकार है वो सब समय पर शायद पूरा हो, तो शायद ऐसी स्थिति हमें ना देखने को मिले आने वाले समय में। जी हाँ, जिस तरीके से जो पीड़ित वर्ग हैं या बाकी लोगों से जो बुद्धिजीवी है जिनसे हम लोगों ने जिनसे चर्चा हुई है और घटनाओं को लगातार यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी एक बात है कि लोगों को सुविधा शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोग भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक और है कि इसमें समाज में जो कड़ाई से पालन किया जाता है, समाज में जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके कारण भी लोग विचलित होते हैं और समाज को छोड़ने की बात करते हैं और लोग। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विवेक। डिंडौरी जिले के मेहंदवानी विकासखंड के सरसी गांव में पंचायत के सहायक सचिव पर सरकारी स्कूल भवन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि स्कूल भवन में करीब 1 साल से सहायक सचिव का परिवार रह रहा है। गांव के प्राथमिक शाला का भवन 6 साल से खाली पड़ा हुआ था, जिसमें 1 साल पहले सहायक सचिव रवि संत ने कब्जा कर लिया। सहायक सचिव के परिजनों का कहना है कि उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण वो स्कूल भवन में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने स्कूल भवन को कब्जा मुक्त कराने के लिए शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत की है, लेकिन शिक्षा अधिकारी HS मसराम का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है। तो हम डिंडौरी जिले के मेहंदवानी विकासखंड के सरसी गांव की बात कर रहे हैं। पंचायत के सहायक सचिव पर सरकारी स्कूल भवन पर कब्जा किए जाने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल भवन में करीब 1 साल से सहायक सचिव का परिवार रह रहा है। गांव की प्राथमिक शाला का भवन 6 साल से खाली पड़ा हुआ था, जिसमें 1 साल पहले सहायक सचिव रवि संत ने कब्जा कर लिया। सहायक सचिव के परिजनों का कहना है कि उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण वो स्कूल भवन में रहने को मजबूर है। तो ये खबर आपको मेहंदवानी विकासखंड के सरसी गांव से बता रहे हैं। पंचायत के सहायक सचिव पर सरकारी स्कूल भवन पर कब्जा किए जाने के आरोप लगे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि स्कूल भवन में करीब 1 साल से सहायक सचिव का परिवार रह रहा है। गांव की प्राथमिक शाला का भवन 6 साल से खाली पड़ा हुआ था, जिसमें 1 साल पहले सहायक सचिव रवि संत ने कब्जा कर लिया। सहायक सचिव के परिजनों का कहना है कि उनके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण वो मजबूर है यहाँ पर रहने को।
ग्रामीणों ने स्कूल भवन को कब्जा मुक्त कराने के लिए शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत की, लेकिन शिक्षा अधिकारी एचएस मसराम का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है। और अब आपको ले चलेंगे सतना, जहां के वीरसिंहपुर में स्थित भगवान भोलेनाथ के ऐतिहासिक मंदिर में शिवलिंग के ऊपर साक्षात नाग देवता विराजमान हो गए। इस अनोखे और अद्भुत क्षण को देखने और दर्शन के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोग फूल मालाएं और जल अर्पित करते रहे और इस अद्भुत पल की तस्वीरें भी बनाते रहे। आपको बता दें कि वीरसिंहपुर कस्बे में भगवान भोलेनाथ का ऐसा मंदिर है जहां स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जिसे गौवीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और इसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में है। कहा यह भी जाता है कि गौवीनाथ सरकार की ये प्रतिमा उज्जैन वाले महाकाल का उपलिंग है। राजा वीर सिंह भगवान महाकाल के अन्य भक्त थे जो रोजाना वीरसिंहपुर से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाते थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अद्भुत तस्वीरें वाकई नजर आ रही हैं। शिवलिंग पर खुद नाग देवता सवार है, आखिर क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? आप वहां पर पहुंचे, किस तरह की तस्वीरें थी, लोग क्या कह रहे थे? देखिए, लोग इसे चमत्कार ही मान रहे थे। मैं आपको बता दूं कि सतना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर गौवीनाथ धाम है और इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है और इसको जो उज्जैन के महाकाल है उसका उपलिंग माना जाता है और यहीं पर औरंगजेब ने हमला किया था और इसको शिवलिंग को खंडित किया था। लेकिन लोगों की आस्था यहाँ पे आज भी जुड़ी हुई है और खंडित देश भर में खंडित शिवलिंगों में से एक है जहाँ रोज पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ दूर दराज से लोग शिव भक्त जो हैं दर्शन करने आते हैं। और यहाँ जो नज़ारा देखने को मिला कि एक नाग नागिन का जोड़ा था जो शिव मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा और जो शिवलिंग है उसके ऊपर विराजमान रहा। हालांकि भीड़ ने जब इसको देखा तो नागिन तो जो वहां पे फूल मालाएं रखी हुई थी उस पर जाकर छिप गई, लेकिन नाग देवता करीब 3 घंटे तक जो शिवलिंग के शीर्ष पर विराजमान रहे, जिसको देखकर लोगों की आस्था उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में लोग वहां पे पहुंचे और सबसे अद्भुत नज़ारा ये था कि कोई लोग सांप को देखकर डर नहीं रहे थे, नाग को देखकर डर नहीं रहे थे, बल्कि उसको स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे। तो कुल मिला के आस्था लोगों की उमड़ पड़ी थी और यही वजह थी कि काफी दूर दूर से लोग वहां पे दर्शन करने के लिए पहुंचे और इस अद्भुत नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। पतंग और डोर का रिश्ता अटूट होता है। बिना डोर या कहें मांझा पतंग ना तो आसमान ऊंचाइयों को छू सकता है और ना ही तरह तरह की कलाबाजियां दिखा सकता है, लेकिन ये मांझा पतंग को आसमान में पहुंचाने के साथ साथ इंसानों और पशु पक्षियों को अस्पताल भी पहुंचा रहा है। कई लोगों की जान भी खेल रहा है। लेकिन ये कोई आम मांझा नहीं, खास तरीके से बनाया गया खतरनाक चाइनीज मांझा है। एमपी से लेकर देश के कई राज्यों में ऐसे मांझे पर रोक है, लेकिन इसके बाद भी ये धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। एमपी में चाइनीज मांझा लोगों की जान तक ले चुका है। पतंगबाजी के मौसम में एक बार चाइनीज मांझा कहर बरपा रहा है फिर से। उज्जैन से लेकर धार तक लोग चाइनीज मांझे से घायल हुए हैं। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंग किसी का भी मन मोह लेती है।
बच्चे हो या बड़े, पतंगबाजी सभी को भाती है, लेकिन पतंगबाजी का शौक जानलेवा बनते जा रहा है। इसकी वजह है मांझा। जिस मांझे के सहारे पतंग आसमान में कलाबाजियां खाती है, वही मांझा इंसानों से लेकर पशु पक्षियों तक को अस्पताल पहुंच रहा है। कई बार तो जान तक चली जाती है। पतंग का मांझा मौत का मांझा बन रहा है। आम मांझे से अलग ये मौत के मांझे सिंथेटिक धागों से बनते हैं, जिन्हें लोग चाइनीज मांझा भी कहते हैं। इन पर कांच या मेटल पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। एनजीटी ने 2017 में ऐसे मांझे पर रोक लगाई थी। एमपी समेत देश के कई राज्यों में चाइनीज मांझे पर बैन है, लेकिन यह बैन कितना कारगर है, ये तस्वीरें बता रही हैं। उज्जैन में इस शख्स को चाइनीज मांझे ने अस्पताल पहुंचा दिया। धार में चाइनीज मांझे से इस युवक का गला कट गया। इसके बाद इसे अस्पताल लाया गया, जहां 15 टांके लगाकर युवक की जान बचाई गई। और सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। जबलपुर में एक उल्लू चाइनीज मांझे में फंसकर घायल हो गया। इस उल्लू को इलाज के लिए वेटनरी कॉलेज ले जाया गया। घर से जैसे ही निकला, इंदिरानगर चौराहे पे आके तो मेरी पाँव में धागा उलझ गया। गाड़ी खड़ी करके मैं वो धागे को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकला नहीं। तो सामने वाले ने क्या मालूम किसने खींचा है, तो कस के खींचा गया हो, तो इसलिए मेरी पीछे की नस कट गई। गढ़ा बाजार स्थित पुराने सेंट्रल बैंक के बगल से एक वर्ण आउल, जिसको हवेली उल्लू कहते हैं, घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे देख करके लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। स्थानीय विकास नामदेव ने तत्काल हमें सूचना दी और हमने मौके पर जाकर रेस्क्यू करते हुए इस पक्षी को पकड़ लिया है और इसको उपचार हेतु वन विभाग रेस्क्यू स्क्वाड को सौंप दिया है। प्रदेश में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बाद भी इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश भर से चाइनीज मांझे की वजह से होने वाले हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। उज्जैन में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके बाद भी ऐसे मांझे पर लगाम नहीं लग रही। हाल ही में चाइनीज मांझे से एक बच्ची का गला कट गया था। इसके बाद प्रशासन ने प्रतिबंधित मांझा बेचने वाले आरोपी दुकानदारों के घर तक गिरा दिए थे। पिछले साल उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक युवती की मौत तक हो गई। इसके बाद सीएम शिवराज ने काफी सख्त आदेश जारी किए थे और खतरनाक मांझा बिकने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन इस सख्ती के बाद भी प्रदेश में मौत का मांझा बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चाइना डोर के उपयोग को लेकर शाहजहांपुर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने चाइना डोर की खरीदी बिक्री पर धारा 144 के तहत पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल बीते सालों में घातक चाइना डोर के चलते छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा खामियाजा बेजुबान परिंदों को चुकाना पड़ा। चाइना डोर की बिक्री पर अंकुश के लिए तहसीलदार और पुलिस बाजारों में पतंग दुकानों पर पहुंचकर आकस्मिक चेकिंग कर रही है और चाइना डोर के उपयोग न करने की चेतावनी भी दे रही है। ये पहले से प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये कारखाने बंद कर। इस टाइम पे तो क्या है कि लोग खरीद के ले जाते, और चाइना के कारखाने ही बंद होना चाहिए कायदे से। बेचारे बरेली वालों की स्थिति खराब हो गई, जो कार्टन महंगा जरूर आता है। तो उसी पर्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो विक्रेता है पतंग और डोर से संबंधित, तो वहाँ पर दुकानों पर देखा गया, वहाँ की जांच की गई। तो बस अभी तक तो जो सामान्य तौर पर जो बरेली वाली जो डोर होती है। शाहजहांपुर में भी प्रशासन ने चाइना डोर की खरीदी बिक्री पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है। चाइना डोर के उपयोग के दौरान कई छोटे बच्चे और बड़े लोग पिछले कुछ दिनों घटनाओं में घायल हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने इस बार भी सख्ती से चाइना डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने आगे रहकर खुद जो है चाइना डोर न बुलवाने का फैसला किया है। उनका भी मानना है कि चाइना डोर कहीं न कहीं पतंगबाजी के उपयोग के दौरान घातक साबित होती है। तो चाइना डोर की खरीदी बिक्री को लेकर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। लोगों को भी समझना होगा कि पतंगबाजी जो एक मनोरंजन का साधन है, उसे कहीं न कहीं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। श्री लंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।